नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और प्यारे बच्चों, आज जो कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक संख्या G7 13/7/2021 का कक्षा 7वीं और 8वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए है ये। और इसमें एक हमारे पास गद्यांश दिया है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी है जो आपको करने हैं। तो पहले आइए पढ़ते हैं हम इस गद्यांश को। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में किसानों का बहुत महत्व है। भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं, इसे कृषक भी कहा जाता है। वह दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में या फिर कड़ाके की सर्दी में भी खेतों में काम करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं। भारत के किसान ज़्यादातर गांव में रहते हैं। किसान को सुबह सुबह ही अपने खेत के काम के लिए निकलना पड़ता है और वह दिन भर खेतों में काम करते हैं। फसल उगाना एक बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम है, लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करते हैं। किसान की मेहनत के कारण ही हम सभी लोगों को सस्ते में राशन मिल पाता है। किसान को खेती करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। तो इसमें किसानों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण एक गद्यांश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसानों की मेहनत के बारे में इसमें बताया गया है कि वो किस तरह से मेहनत करते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं और कैसी कैसी परिस्थितियों में उन्हें काम करना पड़ता है। उसके बाद वो अपने अनाज का उत्पादन करते हैं और हम तक वो अनाज पहुंचता है। तो आइए कुछ देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, खेती में उपयोग में आने वाले औजारों को उनके सही नाम से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो खेती में जो औजार उपयोग में लाए जाते हैं उनके सही नाम क्या है, तो देखते हैं। पहला एक चित्र दिया गया है जो है कुल्हाड़ी। दूसरा जो चित्र दिया गया है हमारे पास, जो खेत में जिससे काम किया जाता है, वो है खुरपी। और तीसरा जो है वो है फावड़ा। तो ये इसका सही सुमेलन होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, चित्र को देखकर अपने मन के विचारों को लिखो। तो चित्र में एक चित्र दिया गया है जिसमें किसान खेत में काम कर रहा है और उससे संबंधित आपको कुछ लाइन बनानी है। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने दिए हैं, चीर के ज़मीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। तो इस तरह की लाइनें बनाई है। इस तरह की आपको भी कुछ लाइनें बनानी है। ऐसी मैंने कुछ कोशिश करी बनाने की, आप भी कर सकते हैं। कुछ भी हो आप बनाइए ज़रूर, अपनी ओर से भी बनाइए। और अगर ये भी है तो इन्हें भी लिख सकते हैं। आगे की मैंने लाइन जोड़ी है, सर्दी गर्मी बरसात में मैं खेत में मेहनत करता हूँ, मैं किसान हूँ, इस देश का पेट भरता हूँ। ये मैंने इस तरह की कुछ लाइनें बनाई हैं और इनको ही आप आगे बनाकर अपनी भी कुछ पंक्तियाँ बना सकते हैं अपने द्वारा स्वरचित। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, खेत में काम आने वाले इन औजारों के अलावा, जो यहाँ पर आपको औजार दिए गए हैं, इनके अलावा कुछ अन्य औजारों के नाम भी लिखिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, कुल्हाड़ी, खुरपी, फावड़ा, ठीक है, हल, और क्या हो सकता है, दराती हो सकता है, और भी है। आप आधुनिक जो उपकरण हैं उनका भी नाम लिख सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, और भी इस तरह के नाम अगर आपके दिमाग में आते हो उन सभी को इसमें लिखिए और इसको पूरा कीजिए। आगे हम देखते हैं कि और क्या है इसमें। और है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित संदेश। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपके लिए संदेश है वो है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं ताकि कोरोना जैसी महामारी से हम बच सकें। और ये केवल बच्चों के लिए नहीं है,
ये हमारे लिए भी है और हमारे पूरे समाज के लिए है। सभी व्यक्तियों को इस तरह के काम करने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का जो आपका गद्यांश था, कार्यपत्रक G7। और आगे जो आने वाले कार्यपत्रक है वो भी आपको इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें भी आप पढ़ते रहिएगा और उसको पूरा करते रहिए, अपनी कॉपी में पूरा काम कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आगे जो आने वाली वीडियो है उसका भी आपको इसमें मिल ही जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।